कल मैं बता दिया तुम्हें ओम का नियम, और ओम का नियम और प्रतिरोध का नियम अलग होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा ओम, जो पूछा ना ओम का नियम जो मैं तुम्हें कल बताया था वो सब लिखना है। अब पूछो ना प्रतिरोध का नियम, तुम्हें ये लिखना है। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ऐसा लाइट, देखो लाइट जा रही है, देखो लाइट जा रही है, तो ये लाइट का विरोध करेगा, ये लाइट तुम जा, लाइट को रोकेगा, ये लाइट को हल्की कराएगा, ये लाइट का करेगा विरोध करेगा। क्या किसका विरोध करेगा? विद्युत धारा का विरोध करेगा। और जो चीज़ विद्युत धारा का विरोध करती है कहलाती है हमारी प्रतिरोध कहलाती है, ठीक है। देखो परिभाषा, विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, यानी किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। अब देखो, यदि चालक में धारा आई, यदि चालक में धारा आई तथा विभवांतर बी हो तो, यदि चालक में धारा आई तथा विभवांतर बी हो तो आर बराबर बी अपॉन आई, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। अब बात करते हैं मात्रक की। प्रतिरोध मात्रक कितना होता है? प्रतिरोध मात्रक होता है ओम। इसे या तो ऐसे दर्शा दो या फिर ऐसे दर्शा दो। विभवांतर मात्रक कितना होता है आपका? वोल्ट। और धारा का मात्रक कितना होता है आपका? एम्पियर। तो ओम किसके बराबर है? वोल्ट बटे एम्पियर के। तो प्रतिरोध की मात्रक क्या? तो प्रतिरोध की मात्रक क्या क्या? प्रतिरोध की मात्रक एक तो मात्रक तुम्हारा वो है आपका ओम, और प्रतिरोध की मात्रक है तुम्हारा वोल्ट बटे एम्पियर। आई समझ में? यानी प्रतिरोध की मात्रक क्या? ओम। ये मात्रक क्या? वोल्ट बटे एम्पियर। ये ओम किसके बराबर है तुम्हारा ओम बराबर है वोल्ट बटे एम्पियर के। ये बात तुम्हें पता पड़ेगी। अब बात करते हैं परिभाषा की। किसी परिभाषा की? ओम की परिभाषा। तो ओम की परिभाषा लिखो, ओम की परिभाषा लिखो। ओम की परिभाषा ये है, तो फॉर्मूला क्या है आपका? आर बराबर बी अपन आई है। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर है ना, कि चालक के बीच एक विभवांतर बोल्ट लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक में प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी कहने मतलब ये है, ओम की परिभाषा क्या? यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर बोर्ड लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक में प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी ये देखो, आर आ रहा, बी आ रहा, आई आ रहा, आर आ रहा, बी आ रहा, आई आ रहा। बी का मात्रा कितना? 1 वोल्ट। आई का मात्रा कितना? एम्पियर। यानी 1 वोल्ट, हमने 1 वोल्ट विभवांतर लगाया, यानी कोई हमारा परिपथ है, हमने परिपथ कितना बोल लगाया विभवांतर? 1 वोल्ट लगा दिया। तो 1 वोल्ट विभवांतर लगाने धारा कितनी बह रही है? 1 एम्पियर की। जब 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर धारा 1 एम्पियर की बह रही है, तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ही होगा। देखो, यदि इसको मैं 1 कर दूँ और इसको भी 1 कर दूँ, तो कितने निकल गया आर का मान? 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने बी बराबर भी 1 रखा, आई बराबर भी 1 रखा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर बोर्ड लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो चालक प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या? प्रतिरोध का मात्रक तुम्हारा एक तो ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या तुम्हारा? प्रतिरोध का मात्रक एक तो तुम्हारा ओम है, एक क्या? वोल्ट बटे एम्पियर है। अब देखो, जैसे कि हम ना मात्रक कितना, इसका असली मात्रक कितना? ओम है, ओम। यदि इसका ना हम कोई दे देवे मेगा ओम,
मात्रक। तो मेगा ओम को पहले ओम में बदलेंगे। 1 मेगा में कितने होते हैं? 10⁻6 ओम। यदि को होते हैं माइक्रो ओम, तो माइक्रो से बदलेंगे पहले ओम में, 10⁻⁻6 ओम। जो मेगा बोलेगा 10⁻6 प्लस वाला आएगा, जो माइक्रो बोलेगा 10⁻6 माइनस वाला आएगा। तो ओम का सबसे बड़ा मात्रक कितना? मेगा ओम। सबसे छोटा मात्रक कितना आपका? माइक्रो ओम। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा उसका? प्रतिरोध का? मेगा ओम। सबसे छोटा मात्रक कौन सा आपका? माइक्रो ओम। तो सबसे बड़ा मात्रक ये क्या? सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा? फॉर्मूला हमारा R बराबर B/I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो त्रिशूल कर ली मैंने, तो RI बराबर B, तो I बराबर B/R। ये कर सकता हूँ बड़े आराम से। अब देखो, यदि मुझे धारा का मान बढ़ाना हो तो वोल्ट का मान बढ़ाऊँगा, यदि मुझे धारा का मान घटाना हो तो वोल्ट का मान घटाऊँगा, क्योंकि ये इसकी बिल्कुल अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। ये धारा का मान कम करना हो, वोल्टेज कम कर दो, धारा का मान अधिक करना हो तो वोल्टेज बढ़ा दो, ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल बराबरी है, अनुक्रमानुपाती है। अब देखो, ये बात एक कंडीशन आती है, यदि मैं वोल्टेज का मान ना बदलूँ, वोल्टेज का मान बिना बदले ही धारा का मान बदल दूँ, यानी वोल्टेज का मान बिना बदले ही धारा का मान बढ़ा दूँ या घटा दूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, कर सकते हो। क्यों? जो नीचे लिख रहा R, नीचे क्या बनना? R बनना। देखो, क्या आपका I बराबर B/R। यदि मैं R का मान बढ़ा दूँ, धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि मैं ज़्यादा परिपथ जोड़ दूंगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है इसका। यदि मैं R का मान कम कर दूं तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यदि हमारे पास 2 टीवी लग रहे हैं, 2 टीवी, लाइट भेज रही है इनमें 100 की, मैंने 1 टीवी कर दिया, लाइट अब कितनी भेगी? 200 की भेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट 1 टीवी भेगी। यदि मैं 4 टीवी कर दूँ, लाइट कितनी भेगी आपकी? 50 की भेगी। आई समझ में? नहीं। देखो, वोल्टेज बढ़ाऊँगा धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटाऊँगा धारा घटेगी। प्रतिरोध बढ़ाऊँगा तो धारा घटेगी, प्रतिरोध कम करूँगा धारा बढ़ेगी, क्योंकि ये इसका उल्टा, ये इसके बराबर है। अब देखो, तो किसी परिपथ में वोल्टेज के मान को परिवर्तित किए बिना धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए जो हम युक्ति युक्त करते हैं उसे धारा नियंत्रक करते हैं। और धारा नियंत्रक में जिस प्रतिरोध के द्वारा हम धारा का मान बदलते हैं उसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखो, धारा का मान किससे बदल? धारा का मान हमें घटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिवर्ती प्रतिरोध का, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे हम। और धारा का मान को बढ़ाना है तो भी किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिवर्ती प्रतिरोध का। लेकिन ये पूरी ये जो युक्ति है प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहाँ लगी होगी? धारा नियंत्रक में। यानी एक हमारा बॉक्स है धारा नियंत्रक, उसमें ये लगा होता है, जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? यह किसी परिपथ में वोल्टता को परिवर्तित किए बिना परिपथ में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। अब देखो, किसे प्रयोग कर रहे हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध का। लेकिन ये पूरी जो हमारा उपकरण है, ये जो हमारा पूरा उपकरण है, ये किस में लगा होगा? देखो, तो कार्य करने वाली इस युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। आई समझ में? यानी वोल्ट को बदलेंगे नहीं, धारा का मान बदल देंगे। किससे? प्रतिरोध का मान बदल के, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा देख लो, समझ लो, जैसे हमारा टीवी है, टीवी में क्या है? बटन है। टीवी का हमें चिन्ह बदलना है तो बटन बदलेंगे। तो ये बटन क्या है तुम्हारे? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। वही पूरा टीवी क्या है तुम्हारा? धारा नियंत्रक। पूरा टीवी क्या है? धारा नियंत्रक। अब समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, किसी परिपथ में वोल्टता को परिवर्तित किए बिना
परिपथ में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में प्रतिरोध प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। कार्य करने वाली इस युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। आई समझ में? देखो अब बात करते हैं श्रेणी क्रम की। देखो श्रेणी क्रम होता है क्या तुम्हारा, देखिए ध्यान से, एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है तुम्हारा समांतर क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ये आपका श्रेणी क्रम होता है, एक आपका समांतर क्रम होता है। दोनों में अंतर समझो पहले। यानी श्रेणी क्रम आपका कैसा होता है, जैसे यहाँ तो कोई धारा गई, धारा इस प्रतिरोध में गई, फिर वही धारा दूसरे प्रतिरोध में जाएगी, फिर वही धारा तीसरे प्रतिरोध में जाएगी। यानी धारा एक ही धारा बह सकती है आराम से। यानी क्या होता है, पूरे परिपथ में एक ही धारा बह सकती है आराम से, पूरे परिपथ में एक ही धारा आराम से बह सकती है। ये क्या तुम्हारा श्रेणी क्रम है। समांतर के क्रम क्या होता है, जैसे यहाँ से धारा गई तो पहले इसमें ना प्रतिरोध इष्ट क्रम में जुड़े होते हैं आपके समांतर क्रम में, कि धारा का मान बढ़ जाता है। देखो यहाँ से कोई धारा जाएगी तो धारा का कुछ भाग इधर पहुँच जाएगा, कुछ भाग इधर पहुँच जाएगा, यानी धारा का कुछ भाग इधर पहुँचा और धारा का कुछ भाग इधर पहुँचा। तो ये कौन सा क्रम है तुम्हारा, समांतर क्रम है। समांतर क्रम कौन सी क्रम है तुम्हारा, समांतर क्रम है, समांतर क्रम। यानी देखो अब चलो सपोज करो या तो कोई पानी डाल दो, पानी भरा हुआ है, पानी डालो, ये आपका कोई रास्ता, पानी डालो इस पर, तो पानी पहले इसमें आएगा, फिर वही पानी इसी में जाएगा, फिर वही पानी इसी में जाएगा और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कोई पानी डालो, पानी डाला हमने, कुछ पानी इधर भगेगा, कुछ पानी इधर भगेगा, यानी धारा बढ़ गई। देखो जिस भी परिपथ में धारा बटेगी, जिस भी कंडीशन में धारा बटेगी, वो कंडीशन कौन सी होगी तुम्हारी, समांतर क्रम की होगी। कौन सी होगी तुम्हारी, समांतर क्रम की। और जिस भी कंडीशन में धारा ना बटेगी, वो कंडीशन तुम्हारी कौन सी होगी, श्रेणी क्रम की। तो इससे क्या इंडिकेशन हुआ, तो श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में बताओ क्या है, श्रेणी क्रम में धारा सेम, यानी धारा क्या रहती है, सेम रहती है। और समांतर क्रम में क्या रहती है, धारा, समांतर में क्या रहती है, धारा अलग अलग। यानी श्रेणी में धारा समान होती है, समांतर में धारा अलग अलग होती है। अब बात करते हैं प्रतिरोध उसकी, वोल्ट की। देखो अब देखो मैं वोल्टेज यहाँ लगाऊंगा, एक वोल्टेज में यहाँ लगाना पड़ेगा वोल्टेज, एक वोल्टेज में यहाँ लगाना पड़ेगा, एक वोल्टेज मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो मुझे एक वोल्टेज लाने पड़ेंगे, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो वोल्टेज क्या रह रहे हैं इनमें अलग अलग, देखो वोल्टेज इनमें अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन लाइट इनमें एक ही रह रही है। अब देखो यहाँ देखते हैं वोल्टेज की बात, यानी वोल्ट की। देखो वोल्ट में एक यहाँ लगा दूँ और एक वोल्ट यहाँ लगा दूँ, तो पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा परिपथ। यानी वोल्ट क्या रहेगा इसमें, समान रहेगा, समान। देखो श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ते ऐसे हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी धारा का मान बटे नहीं तो श्रेणी क्रम, धारा का मान बट गया तो समांतर क्रम। यानी श्रेणी क्रम धारा क्या समान रहती है और वोल्ट का रहता है अलग अलग रहता है। समांतर क्रम धारा अलग अलग रहती है और वोल्ट का रहता है समान का रहता है। इस बात को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में भर लेना, इस बात को मेरे दिमाग में भर लेना इस चीज़ को। और एक बात और देखो, जो आपका श्रेणी क्रम होता है ना, उसमें कैसे जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं ऐसे, उसमें भी सीधे जोड़ देते हैं, सीधे। जब भी तुम्हारा श्रेणी क्रम होगा तुम उसे आराम से सीधे जोड़ दो, चाहे कितने भी सही। समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में उल्टा जोड़ते हैं, यानी A/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में उसको इस क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में उसको इस क्रम में जोड़ते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल की ओर। देखो क्या पूछ रहा है, सब पूछ रहा है प्रश्न में, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, बताओ देख के। देखो ये तो है नहीं है किसी कीमत पे भी, जो मैं आपको बताया नहीं था ना, मैंने आपको ये बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आपका, ओम है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अब इसे बताना प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखो ये मात्रक किसका, एम्पियर धारा का, ये मात्रक किसका, वोल्ट विभवांतर का, या बोल दो विभव का। ये मात्रक किसका आपका, आवेश का। तो बचा क्या, ये बचा, तो ये मात्रक किसका आपका, प्रतिरोध का। तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, बाई चांस तुम्हें मान पता ना हो इसका, तुम्हें इनके मान पता, तो इनके अनुसार ये लगा लो, बचा। तो क्या मात्रक प्रतिरोध का, ओम मात्रक है। ठीक है, अब देखते हैं अगले की ओर। तो आवेश से यार, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, यानी एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ूंगा इसको, लो एक ये जुड़ेगा, लो दूसरा भी इसमें ये जुड़ेगा, और तीसरा भी तुम्हारा इसी में ये जुड़ेगा, और चौथा भी तुम्हारा इसी में ये जुड़ेगा। तो
ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। हमने ऐसे इसलिए कुछ जोड़ा ऐसे ऐसे करके, इन्हें बोल रखी है बात। तो और जो समांतर क्रम में होते हैं तो क्या कैसे निकालते हैं मान, हमें निकालना तुल्य, यानी हमें निकालना कुल, निकालना कुल, यानी तुल्य को हम कुल बोलते हैं। इन चारों का हमें वो निकालना जोड़ करके। तो कैसे जोड़ते हैं इसमें, 1/r बराबर, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसको R4 मान लो। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो ऐसे कुछ जोड़ना है क्रम में करके, क्योंकि ये लिखा समांतर क्रम। तो 1/r कितना मान है R1 का 4, कितना मान है R2 का 4, कितना मान है R3 का भी 4, कितना मान है R4 का भी 4। 4 आएगा तुम्हारा LCM। देखो इनका इसका 4 कितना है LCM, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी पूरे जोड़ कितना 4/4। तो 1/r बराबर क्या बार जाएगा, एक बार, तीसरी गुणा कर लो, R बराबर कितना आया 1 ओम। तो तुल्य कितना निकल गया, तुल्य प्रतिरोध आपका 1 ओम निकल आया। आई समझ में। देखो यहाँ लिख रहा 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का मान कितना होगा। देखो वोल्ट कितना आपका, इसमें वोल्टेज कितना आपका B, वोल्टेज भी आपका 1.5 वोल्ट, और धारा कितनी, वो कितना प्रतिरोध कितना आपका, प्रतिरोध R कितना आपका प्रतिरोध R है आपका 3 ओम। निकालना क्या, धारा निकालनी है, धारा I निकालनी है हमें। तो फॉर्मूला कितना होता है आपका, R बराबर B/I। हमें R मालूम है कितना 3, B मालूम कितना 1.5, I ना मालूम, हमें I निकालनी है। तो 3 से गुणा कर लो, तो 3I बराबर 1.5, तो I बराबर 1.5/3। तो 1.5 तो 3 क्या बार जाएगा आपका 1/2 बार, तो 2 का भाग दे दो एक में, तो 2 का भाग दूंगा 1 में, 2 पंजे 10, कितना है आपका I बराबर 0.5 एम्पियर। ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, ओम के नियम से निकाला जाए फॉर्मूला मैंने। ये प्रतिरोध है, विभवांतर है, ये धारा। आगे समझ में। दो बता में ओम के नियम का सूत्र है, इनमें कौन सा ओम के नियम को संतुष्ट करेगा। देखो ओम के नियम होता क्या तुम्हारा, ओम के नियम होता R बराबर B/I। त्रिशुना कर लो, तो B बराबर क्या आया I गुणा R। देखो ये कंडीशन कहीं मिल रही है ना, मिल रही, ये कंडीशन, ये देखो ये कंडीशन कहीं मिल रही है, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन तो है नहीं है, तो गुणा बढ़ कर लो, ये कंडीशन है अब द्वारा। तो देखो ये कंडीशन कहाँ, देखो I बराबर कितना B गुणा, ये तो है नहीं किसी कीमत पे भी लेट के, और ये भी नहीं है, शायद ये है। तो सही कौन था इसमें, ऑप्शन C। आगे समझ में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। ओम के नियम के अनुसार धारा I प्रतिरोध धारा I विभवांतर B और प्रतिरोध R में क्या संबंध है। फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, R बराबर B/I। तो ये चीज़ कहीं है ना, तो हमें बनाना क्या, I के रूप में बनाना, I के रूप में। ये फॉर्मूला किसके रूप में बनाना है, हमें I के रूप में बनाना है। तो त्रिशुणा कर लेता हूँ, तो I गुणा R बराबर B, तो I बराबर B/R। ये देखो ये चीज़ है कहाँ, ये चीज़ तुम्हारी ये रही, तो आंसर इसमें ये सही है, क्योंकि हमें बनाना I के रूप में। पहले किस रूप में बनाना था हमें, पहले वो मिक्स था, अब बनाना I के रूप में। देखो 4 ऑप्शन में I आ रहा, इसलिए मैंने I के रूप में बना लिया, I के रूप में ये सही बैठा। तो ये हमारा सवाल का आंसर है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये कह रहा है यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। लो ये R प्रतिरोध, दो प्रतिरोध है, जोड़ना कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो मैं समांतर क्रम में जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये भी R ये भी R समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध तो इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। लो जोड़ दिया मैं श्रेणी क्रम में भी। तो क्या निकालना हमें, तुल्य प्रतिरोध निकालना। क्या निकालना हमें, तुल्य प्रतिरोध। मैं बताता नहीं, पहले बड़ा बनता है, छोटा बनता है, प्लस बनता है, माइनस बनता है। अब देखो पहले क्या करना है, इसे सोल्व कर लेते हैं पहले। तो निकाल लो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश, R1 भी कितना आपका R, और R2 भी कितना आपका R ही है। देखो ये दोनों R है ना, है। तो 1/R डैश बराबर R आ गया एलसीएम, 1 और 1 यानी 2/R। त्रिशुणा कर लो कि 2R डैश बराबर R, तो R डैश बराबर R/2। तो ये पूरा कितना निकल आया आपका, R/2 निकल आया। तो ये पूरा आपका 1 हो गया। लो ये पूरा आपका एक हो गया, और ये आपका था, ये था इसमें साथ में। लो ये रहा, ये कितना था आपका R था, ये कितना निकल के आया आपका R/2 निकल के आया। अब देखो ये और ये किस क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में।
जोड़ दो श्रेणी क्रम में। तो आर डबल डैश बराबर R1 प्लस R2, कितना R1 आपका R/2, R2 कितना आपका R ही है। तो R डबल डैश बराबर 2 ले लो एलसीएम, 2 एकम 2, तो 2 से की जाएगा एक बार 1 गुणा R यानी 1R, 1 से क्या हो जाएगा 2 बार 2 गुणा R यानी 2R, यानी 3R/2। 1R और 2R कितना हो गया 3R/2, तो कितना निकलेगा आपका R डैश 3R/2। ये क्या है सवाल का आंसर। सवाल बढ़िया लिख रहा, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, देखो पहले कितना प्रतिरोध है R है, 5 भागों में बांटा, जोड़ने के बाद क्या तक आ रहा है R डैश आ रहा, कब जब हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। तो अनुपात निकालना R और R डैश का। अब देखते हैं, देखो हमारे पास प्रतिरोध कितना शुरू में R है, क्या भागों में बांट रहे हैं 5 भागों में, तो हर एक भाग इतना होगा, बांट दें 5 भागों में। अब जोड़ते हैं, देखो R1 भी कितना निकल गया तुम्हारा इतना, R2 भी कितना निकल गया तुम्हारा इतना, और R3 भी कितना निकल गया तुम्हारा इतना, R4 भी कितना निकल गया तुम्हारा इतना, और R5 भी कितना निकल गया तुम्हारा इतना। अब कौन से क्रम में जोड़ते हैं इनको, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R बराबर 1/R1 कितना तुम्हारा R/5, R/5, R2 कितना वो भी R/5, R3 भी कितना तुम्हारा R/5, R4 भी कितना तुम्हारा R/5, और R5 भी कितना आपका R/5। तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, लेकिन ये क्या हमारा R डैश है, वो ये संयोजन तुम्हारा R डैश है ना, ये R डैश है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, यानी 5/R 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 प्लस 5/R। तो 1/R डैश बराबर R आ गया एलसीएम, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 1/R डैश बराबर जोड़ लो सबों को 25/R, तिरछी गुणा कर लो, तो R डैश गुणा 25 बराबर R, तो R डैश बराबर R/25। तो कितना निकल गया आपका R डैश का R/25। अब निकालना क्या हमें R/R डैश निकालना, क्या निकालना R/R डैश, तो R/R डैश, R कितनी R ही रहेगी, और R डैश कितनी है R/25, 25 चलाया ऊपर, यानी 25 R/R, R से R खत्म, कितना निकल गया आंसर 25 निकल गया। ये क्या सवाल का आंसर, यानी R/R डैश का कितना निकल गया मान 25। आगे समझ में।